वेलकम टू प्लॉट वाइज। डू यू लाइक सुपरमैन? क्या तुम्हें सुपरमैन पसंद है? आप बोलोगे नहीं भैया, मुझे तो बैटमैन पसंद है, मुझे बैटमैन बनना है। ऐसा नहीं हो सकता। बैटमैन बस एक ही है, और वो खुद नीचे। आखिर कौन था ये नीचे? फ्रेडरिक नीचे, एक जर्मन फिलोसोफर। उसके आइडियाज इतने रेडिकल होते थे कि लोग उसे एंटी क्राइस्ट बोलना शुरू कर दिया था। रेडिकल आइडियाज जैसे कि गॉड इज डेड, मास्टर मोरालिटी वर्सेस स्लेव मोरालिटी, द विल ऑफ ट्रूथ वर्सेस द विल ऑफ पावर, एंड द सफरिंग इज नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड गॉड। ये आइडियाज क्रिश्चियन सोसाइटी और जर्मन नेशनलिज्म के खिलाफ जाती थी, और उसकी वजह से नीशा को हमेशा आइसोलेशन का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि उसकी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी कोलैप्स हो गई थी। ऐसी कंडीशन में उसने लिखा था द स्पोक ज़ाराथुस्त्र, जिसे कई लोग फिफ्थ गॉसिपल भी मानते हैं। इस वजह से नहीं कि उसने क्रिश्चियनिटी को या फिर गॉड को जस्टिफाई किया, बल्कि उसने उल्टा एक इमेजिनरी प्रॉफिट क्रिएट करके बिब्लिकल स्ट्रक्चरल स्टाइल में क्रिश्चियन मोरालिटी को क्वेश्चन किया। दिस इमेजिनरी प्रॉफिट गिव एन आइडिया ऑफ सुपरमैन बिफोर सुपरमैन एग्जिस्ट। लेट्स टॉक अबाउट दिस इमेजिनरी प्रॉफिट ज़ाराथुस्त्र। 10 सालों से ज़ाराथुस्त्र पहाड़ों में एकांत में रह रहा था। जैसे एक मधुमक्खी फूलों से शहद इकट्ठा करती है, वैसे उसने विजडम एक्यूमुलेट कर लिया था। वन डे ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू ह्यूमैनिटी। वाई? जो उसने विजडम एक्यूमुलेट किया है, अब वो खुद के लिए नहीं रख सकता, उसे लोगों के साथ शेयर करना था। सो ही डिसेंड्स फ्रॉम द माउंटेन। नीचे एक गांव में उसे एक बूढ़ा संत मिलता है। वो भी जंगलों में एकांत में ही रहता था, लेकिन उसका एकांत में रहने का रीजन थोड़ा अलग था। ही हैज डिवोटेड हिमसेल्फ टू गॉड। ज़ाराथुस्त्र उससे बात करके वापस पहाड़ों की तरफ निकलता है और सोच में पड़ता है कि ये बूढ़े संत को जंगलों में सुनाई नहीं दिया कि गॉड मर चुका है। गॉड इज डेड। दिस इज निशाज वन ऑफ द फेमस स्टेटमेंट। लेकिन निशा का कहना ये नहीं है कि गॉड पहले फिजिकली एग्जिस्ट करता था और अब मर गया। वो यहाँ पे कल्चरल और फिलोसॉफिकल क्राइसिस एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर सेंचुरीज क्रिश्चियनिटी ने यूरोपियन सोसाइटी को मोरालिटी के लिए एक फ्रेमवर्क सेट किया है। उसने बताया है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तुम्हें कैसे जीना चाहिए, सफरिंग जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, और तुम्हारे लाइफ का पर्पस क्या है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न साइंस, रैशनलिज्म, सेक्युलर थॉट्स में सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, वैसे ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव्स की अथॉरिटी कमज़ोर होती चली आ रही है। और यहाँ पे एक निश्चय क्वेश्चन करता है, क्या ये पुरानी मॉरलिटी गॉड ने क्रिएट की है? अगर गॉड ने क्रिएट की है और समय के साथ तुम लोग ये मॉरलिटी बदल रहे हो, तो गॉड मर चुका है और उसे तुम लोगों ने मारा है। ये ओल्ड वैल्यूज और मोरालिटी अगर अपनी अथॉरिटी खो रही है, तो इंसान कहाँ मीनिंग ढूंढेगा? दिस इज वेयर द डेंजर ऑफ निहिलिज्म अपीयर्स। क्या लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है? नीशे इस प्रॉब्लम को एस्केप करने की बजाय उसे कन्फ्रंट करता है। ज़ाराथुस्त्र कहता है, मैन इज समथिंग दैट शैल बी ओवरकम। दिस सेंटेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बींग्स आर नॉट वर्थलेस, ह्यूमन बींग्स आर इनकम्प्लीट। आज हम लाइफ में जहाँ खड़े हैं वो हमारा फाइनल फॉर्म नहीं है। वी हैव अ कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ। यहाँ नीचे का सबसे फेमस आइडिया निकल कर आता है, द उबरमेंश, द सुपरमैन। यहाँ नीचे किसी सुपरनैचुरल पावर या बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी की बात नहीं कर रहा। द उबरमेंश रिप्रेजेंट एन आइडिया ऑफ सेल्फ ओवरकमिंग, someone who does not blindly accept inherited values, someone who capable of creating new values, someone who can transform suffering into strength, and someone who continuously tries to overcome their own limitations. इसलिए ओवरमेंच एक डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाती है। ये एक डायरेक्शन है, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। सुपरमैन एक्सप्लेन करने के लिए ज़ाराथुस्त्र एक एग्जाम्पल देता है। ज़ाराथुस्त्र कहता है, मैन इज अ रोप स्ट्रेच्ड बिटवीन द एनिमल एंड अ सुपरमैन। नीशे के लिए ह्यूमैनिटी इज नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन, ह्यूमैनिटी इज अ ब्रिज, अ ट्रांजिशन। Human existence become a journey, but a dangerous one. Why so? Because whenever you try to move beyond your present self, you can fail, you can fall. क्या होगा अगर कोई मूव करना ट्राई ही ना करे? उसे एक्सप्लेन करने के लिए ज़ाराथुस्त्र एक नया आइडिया देता है, लास्ट मैन। लास्ट मैन को क्या चाहिए? लास्ट मैन को चाहिए कंफर्ट, सेफ्टी, एंटरटेनमेंट, कन्वीनियंस। उसे कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है, उसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं चाहिए, ना कोई ग्रेट एम्बिशन चाहिए। He simply wants a comfortable life, and this is what Nietzsche fears. ज़ाराथुस्त्र एज अ प्रॉफिट पूरे ह्यूमैनिटी को कहता है, ट्राई करो,
रिस्क लेते हुए अगर तुम मर भी गए तो मैं खुद तुम्हें अपने कंधे पे लेने आऊंगा। आगे एक और क्वेश्चन आता है, उबरमेंश बनने के लिए, सुपरमैन बनने के लिए कैसे ट्राई करें। इसे एक्सप्लेन करने के लिए ज़ाराथुस्त्र 3 मेटामॉर्फोसिस देता है, कैमल, लायन, चाइल्ड। लेट्स बिगिन विद अ कैमल। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कैमल। कैमल क्या करता है? इट कैरीज अ बर्डन, इट टेक्स वेट्स अपॉन इटसेल्फ। Nietzsche used this image for a person who accepts the values, duties, and expectations handed down by the society and traditions. Like, you should live this way, you should believe this, you should become this kind of person, and the camel carries this burden. इसलिए कैमल रिप्रेजेंट करता है आई मस्ट ओबे, आई मस्ट एंड्योर, आई मस्ट कैरी दिस बर्डन। बट नीचे के हिसाब से ये फाइनल स्टेज नहीं है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज लायन। लायन एक डेजर्ट में खड़ा है, तब उसे सामना करना पड़ता है एक ड्रैगन का, जिसके पूरे बॉडी पे स्केल्स है और हर एक स्केल पे लिखा है यू मस्ट। ड्रैगन रिप्रेजेंट करता है इनहेरिटेड वैल्यूज और कमांड को, और लायन यहाँ पे कहता है नो, आई विल नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट दिस वैल्यूज, आई विल डिसाइड फॉर माई सेल्फ। दिस इज रेबेलियन, दिस इज इंडिपेंडेंस, दिस इज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फ्रीडम। बट लायन की भी लिमिटेशंस है। वो ओल्ड वैल्यूज को डिस्ट्रॉय तो कर सकता है, पर कुछ नई वैल्यूज क्रिएट नहीं कर सकता। लायन कैन से नो, बट इट कैन नॉट से यस, दिस इज वॉट आई विल क्रिएट। और इसीलिए लायन भी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। कुछ नया क्रिएट करने के लिए तुम्हें और एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, द चाइल्ड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। ये चाइल्ड रिप्रेजेंट करता है इनोसेंस, क्रिएटिविटी, प्ले, न्यू बिगिनिंग एंड द एबिलिटी टू से एस टू लाइफ। Child doesn't merely say I will reject the old values. Child says I will create something new. ये क्रूशियल डिफरेंस है लायन और चाइल्ड में। लायन खुद को ओल्ड वैल्यू से फ्री करता है और चाइल्ड कैपेबल है कुछ नई वैल्यूज क्रिएट करने के लिए। और यहाँ 3 ट्रांसफॉर्मेशन डीपली कनेक्ट होती है सुपरमैन के आइडिया को। Nietzsche doesn't simply say child is a Ubermensch or Superman. Rather, the child represents the creative spirit that makes self-overcoming and creation of a new values possible. What is the real message here? Nietzsche तुम्हें सोसाइटी को रिजेक्ट या फिर ओबे करने नहीं कह रहा। Nietzsche कह रहा है तुम्हें दिए हुए वैल्यूज को कैरी करो, उसे क्वेश्चन करो, चैलेंज करो, इससे तुम रेबेलियस बनोगे। लेकिन सिर्फ रेबेलियस बनना काफी नहीं है। Because if your entire identity is simply built around rejecting other people's value, then you still defining yourself through them. You have escaped one form of dependence, but you haven't created your own direction. इसीलिए नीशे हमें चाइल्ड की तरफ ले जाना चाहता है। The child simply doesn't reject, it creates. And this is the beginning of genuine self-overcoming. तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, Do you have a courage to overcome yourself? This is only beginning of Zarathustra's journey. We have to ask an even a deeper question. Exactly good और evil क्या होता है, उसका क्या मतलब है और कौन डिसाइड करता है। और यहाँ से शुरू होती है ज़ाराथुस्त्रा की जर्नी। This is Friedrich Nietzsche's Thus Spoke Zarathustra and you are watching Plotwise.